चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीव चैनल में। जो शिक्षक परिवार जुड़ा है, आज की वीडियो में हम लेते हैं थर्ड CP जुलाई 2024 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट अगर आप जय जीव में चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हर रोज़ जो है नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। बट फ्रेंड्स एक बात और आप लोगों से जो है कहना चाहते हैं कि अगर आपको जो है अच्छे से जो है कवर करना है तो फ्रेंड्स आपको 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हो, बट आप में से कोई नया हो तो उसको भी जो है थोड़ा हम याद दिला देते हैं कि आपको 3 चीज़ें कौन कौन अच्छे से ओपन करके रखना है। तो पहली आपकी है कान, दूसरी आपकी आंखें और तीसरी आपकी है माइंड। ये 3 चीज़ें इसलिए ओपन करके रखनी है क्योंकि ये तीनों चीज़ों का काम होता है अलग अलग। अब जैसे कान का काम होता है सुनने का, आँख का काम होता है देखने का और माइंड का काम होता है जो हम बताते हैं उसको ग्रहण करके फीड करने का। तो इसीलिए जो है आपको तीनों चीज़ें ओपन करके रखना है। अब जैसे हम क्वेश्चंस लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसे हम पहला स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़िए, फिर कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रखे हैं, तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है, मतलब सीखने के स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है। वो कौन है? ऐसा कौन से महान पुरुष हैं जिन्होंने सीखने का द्विपरक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, थार्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड। तो जब सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो जैसे बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में है, तो बुद्धिमापन क्या जो है मतलब बुद्धि जो मापने की जो बैटरी होती है उस भाटिया बैटरी जाना जाता है, और उसका परीक्षण जो है वो परीक्षण में है। तो वो कौन से परीक्षण में है ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है 5 उप परीक्षण, ऑप्शन बी 8 उप परीक्षण, ऑप्शन सी 4 उप परीक्षण या ऑप्शन डी 7 उप परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 उप परीक्षण। कौन सा होगा? 5 उप परीक्षण, जो कि ऑप्शन ए में लॉक करेगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, आप होंगे कि क्वेश्चन 60 स्टार्ट कर दिए, बट आपको याद दिला दे कि हमने जो है क्वेश्चन 1 से लगा के 15 तक जो है आपको फर्स्ट क्लास में करवा दिए हैं। अगर आपको देखना है, अगर आपको पूरा जानकारी लेना है तो आप हमारे YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें जाकर जो है आप सारी वीडियो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब देखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी नहीं है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थार्नडाई ग्रंथि। तो जब अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हमारी लार ग्रंथि नहीं है। कौन सी? लार ग्रंथि नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को।
अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। अब शिक्षक, मान लीजिए आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कोई गेस्ट में होगा, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्राइवेट में होंगे। तो आप लोगों का जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप लोगों का बर्ताव कैसा होना चाहिए बच्चों के साथ। तो देखिएगा ऑप्शन ये है, बट आप लोगों का बर्ताव क्या होता है, आप लोगों का व्यवहार क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आप में से जितने भी गेस्ट पढ़ा रहे हो, या अतिथि जो अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हो, या स्वयं की कोचिंग संस्थाएं चला रहे हो, तो ये सारे लोग जो हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपका बर्ताव किस तरह से होता है। ठीक है, बट हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारा बर्ताव जो होता है, हमारा बर्ताव होता है बच्चों के साथ जो है आदर्श से बात करना, मतलब आदर्श से देखे। तो हमारा बर्ताव क्या होता है, आदर्शवादी होता है। कैसा होता है, आदर्शवादी। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कोई से भी ऐसे बच्चों को जो है, जैसे जात पात पे या पढ़ाई से रिलेटेड जो अच्छे होनहार बच्चे होते हैं उनको अलग नज़रिए से देखो, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको अलग नज़रिए से देखो। यह हमारा जो है व्यवहार नहीं होता है, यह बर्ताव नहीं होता है। जो अच्छा पढ़ने वाला हो, जो कमज़ोर बच्चा हो, उन सभी बच्चों को जो है एक नज़र से देखना चाहिए। वैसे आपका बर्ताव क्या है, आप करके बताइएगा। बट हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक का जो बर्ताव होता है वो आदर्शवादी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। मतलब सभी बच्चों को जो है एक समान, एक नज़र से देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छे पढ़ने वाला बच्चा जो है उसको एक नज़र से देखो और कमज़ोर बच्चों को जो है अलग नज़र से देखो। ठीक है, अधिकतर बार ये होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के ज़माने में भी ये हुआ होगा कि जब आप स्कूल में जाते हो आपको शिक्षक ये कहता होगा कि आप लोग जो है लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप जो है अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाओगे, आपको तानेशाही ही देते होंगे। और दिया भी होगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमें भी जो है एग्ज़ाम, जब मतलब हम स्कूल में बैठते थे तो स्कूल में हम जब मतलब ऐसे मस्ती करते थे या कमज़ोर होते थे पढ़ने में, तो हमें जो है शिक्षक हमारा जो था, हमारा जो गुरु था, वो हमें यही कहते थे कि बेटा आपको कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आपको जो है पढ़ने पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आप लोगों को भी जो है, आप जहाँ तक पढ़े होंगे वहाँ तक आपके गुरु या आपके शिक्षक ने ऐसे जवाब दिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आंसर जो है आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। अब जितने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना उतने आपका आंसर जो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अब उसी तरह हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। जब उत्तर प्रदेश यूपी की बात हो रही है तो मनोविज्ञान शाला जो है यूपी में कहाँ पर है। जैसे हमारे पास ऑप्शन है लखनऊ है, फिर इलाहाबाद है, आगरा है, वाराणसी है। तो जब मनोविज्ञान शाला की बात की जाए तो मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद इलाके में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, लॉक कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि एग्जाम में जो है आपके पास जो है बहुत ही कम समय बचा है। आपको जो है 7 जुलाई तक जो है पूरा आपको कवर करना है। ठीक है, इसलिए हम आपको कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं कि आपको जो है ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि हम जो चीज़ें बता रहे हैं ये चीज़ें आपको एग्जाम से बाहर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, मतलब सबसे अच्छा क्या है, ये पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि ऑप्शन नंबर क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे प्रशंसा करना, दंड देना, देखिएगा बच्चों को जो है दंडित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। पुरस्कार देना, अब पुरस्कार आप दोगे तो कितने बच्चों को दोगे, एक बच्चों को दोगे, एक बच्चों को दोगे। अगर एक बच्चे को अगर आप पुरस्कार देते हो तो उसी बच्चे के अंदर जो है कॉन्फिडेंस यानी उत्साह बढ़ती है, बाकी बच्चे जो है उसको देख के जो है तालियां बजाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण क्या है, सही व्यवहार का
प्रस्तुतिकरण, तो यही तो हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 22, कौन सा है 22 क्वेश्चन को क्या है कि अहम निर्देश होता है। अब अहम देखिएगा, हमने जो है जब हम थ्योरी आप लोगों को कवर करवा रहे थे तब हमने बताया था अहम, इदम और परा अहम, ये तीनों चीजों का हमने आपको बताए थे। बट इसमें जो है आपका क्वेश्चन बना है अहम निर्देश होता है, तो अहम निर्देश क्या होता है ये हमें जानना है। तो सुख के सिद्धांत या वास्तविक सिद्धांत द्वारा या आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या कोई नहीं। तो जब अहम निर्देश होता है तो ये वास्तविक सिद्धांत द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है जितने आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर निकाल के आएगा। तो थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? किसका सिद्धांत? तो थार्नडाइक भाई साहब का सिद्धांत है, कौन सी श्रेणी में आता है, मतलब थार्नडाइक भाई साहब जो है वो सिद्धांत दिए थे तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है ये हमें पूछा है। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। जब हमारे थार्नडाइक साहब का सिद्धांत है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो हमारा कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। कौन सा है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में किसी तरह से जो है दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, 24 क्वेश्चंस बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीजन आप लोगों को अच्छे से पता है और शेयर करने का रीजन भी आप लोगों को अच्छे से पता है, तो इसीलिए जो है ये दो चीजें कर लीजिएगा। आप लोग जो है क्लास तो देखते हो बट चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, और फ्रेंड्स शेयर भी नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है। क्वेश्चन हमारे पास हमने लिया है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। क्या है? कौन शेष से क्या है? भिन्न है। देखिएगा पगड़ी जो है आप लोग पहना लीजिएगा, क्योंकि पगड़ी में क्या है हम जो है सभी लोगों को तो पगड़ी नहीं पहना सकते हैं, तो इसलिए आपको जो है पगड़ी पहना लेना जरूरी है। देखिए अब इसमें जैसे हमारे पास ऑप्शन हम लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास ये है कि TAT क्या है? TAT। ऑप्शन बी हमारे पास ये है कि 16PF क्या है? 16PF। ऑप्शन सी हम ले रहे हैं आपके लिए कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। अब देखिएगा इसने पूछा है कि निम्न में से कौन भिन्न है, तो जब भिन्न मतलब अलग है तो वो कौन है? तो हमारा है 16PF। कौन सा है? 16PF, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हम लेते हैं आपके लिए कि 25। अब 25 क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम जो है आपको कहते हैं कि आपको जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि क्वेश्चन आप जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस का जो है अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपको क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा आपको बताते हैं, बट आपको जो है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी बैठे हैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं, ताकि आपको एग्जाम में
ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एग्जाम में बिल्कुल भी जो है ये अभी जो है बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि जब आप हमारे परिवार के साथ जुड़े गए हो तो आपको जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सभी का जो हमारे परिवार में जो है तहे दिल से जो है अभिनंदन स्वागत करते हैं कि हमारे परिवार में हर भाई बंधु जो है शिक्षक शिक्षिका बनने का काम करता है। अब देखिएगा इसमें हमने क्वेश्चंस लिया है, क्वेश्चन क्या है तो भी थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर अच्छे से हो जाएगा। देखिए बौद्धिक विकास, अब देखिएगा उसको थोड़ा से पढ़िएगा। जब व्यक्ति की एक स्थिति का अधिगम दूसरी स्थिति में उस सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्मृति, अधिगम या बौद्धिक विकास। तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो थी आप लोगों के लिए जितना आपके लिए जाना था वो हमने करके आए, बट आज की क्लास ऐसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएगा। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप पूरा परिवार होंगे कुशल, और इसके साथ अब हम मिलते हैं क्लास में जो आज तक कल तक के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।